अच्छा, और नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है? सिंस विद एवरी सीक्वेंस वी हैव एन एसोसिएटेड सीरीज। हर सीक्वेंस के साथ एक सीरीज एसोसिएटेड सीरीज होता है। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ the sequence is called a series. Therefore, the series associated with a geometric sequence is called a geometric series. और geometric series क्या होता है? The sum of terms of a geometric sequence is called geometric series. Let an is a geometric series or geometric progression. The sum of its terms, the sum of all of the terms of this geometric sequence, जिसका ये सिग्मा नोटेशन है, इस कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है 2 + 4 + 8 प्लस अप टू सो ऑन। क्योंकि ये 2 4 8 ये हमारे पास एक्चुअली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं उसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। अनदर ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ 1 + 1/2 1/4 1/8 प्लस अप टू सो ऑन। सिमिलरली ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है 3 + 6 + 12 प्लस अप टू सो ऑन। ये सारे ज्योमेट्रिक सीरीज़ हैं और सिग्मा नोटेशन उसके लिए हमने डिफ़ाइन किया कि हम इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा नोटेशन ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे एक थ्योरम है किताब में, थ्योरम है फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद द फर्स्ट टर्म a1 in common ratio r, the sum Sn of n terms is given by this formula. Sn equals to a1 1 minus r power n divided by 1 minus r. यहाँ पे एक कंडीशन ज़रूरी है कि r should not equals to 1। कॉमन रेशो 1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग केस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो the sum of first n terms of a geometric progression with the first term a1 and the common ratio r is denoted by Sn, and it is equals to a1 1 minus r power n divided by 1 minus r। हमने इसको प्रूफ करना है। सो लेट a1 r square up to a1 r raised to power n minus 1 or the first n terms of a geometric progression, then the sum Sn of first n terms of these terms वो बराबर होगा a1 + a1r प्लस अप टू a1 r raised to power n minus 1। ये पहले इन टर्म्स का समेशन है जिसको हम Sn से डिनोट करते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं Sn equals to a1 + a1r प्लस अप टू, अब लास्ट टर्म से जो पहला टर्म होगा इससे प्रीवियस टर्म सेकेंड लास्ट टर्म वो बराबर होगा r a1 r raised to power n minus 2 और लास्ट टर्म है a1 r raised to power n minus 1। इस इक्वेशन को के दोनों साइड्स को r के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी इसको भी r के साथ मल्टीप्लाई किया, Sn इक्वल्स टू a1 को r के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हमें मिल जाता है, a1r मिल जाता है। तो वो मैंने इस टर्म के नीचे लिख दिया क्योंकि अब मैंने इसको इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सेपरेट करना है। सिमिलरली a1r के साथ जब हम r मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a1r स्क्वायर इस टर्म के नीचे मैंने लिख दिया। सिमिलरली जब इस टर्म के साथ हम r मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है a1 r raised to the power n minus 1 और लास्ट टर्म के साथ जब r मल्टीप्लाई करेंगे तो वो
आर पावर n हो जाएगा। आर पावर n माइनस 1 के साथ r मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर पावर n। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दीज टू फ्रॉम ईच अदर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे एस एन माइनस आर एस एन इक्वल्स टू A1, ये नीचे आ जाएगा अपनी जगह पे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ इससे पहले जो टर्म होगा ये उसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस A1 आर रेज़ टू पावर n। लेफ्ट साइड में एस एन कॉमन, 1 माइनस आर, राइट साइड में A1 कॉमन है, 1 माइनस आर पावर n। अब अगर r 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, इफ़ r इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 देन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस r एस एन इक्वल्स टू A1 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो ये हमने प्रूफ किया, ये प्रूफ करना था। इसका एक और फॉर्म भी है, अगर हम ये इक्वेशन 1, एक और फॉर्म भी है इसका, नोमिनेटर से नेगेटिव कॉमन ले रहे, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया A1, जब नेगेटिव कॉमन लेंगे r पावर n माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये r पॉजिटिव 1 नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल, एस एन इक्वल्स टू A1 r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये दो फॉर्म्स है इसके। अब ये दोनों हम यूज़ करेंगे, ये फॉर्म 1 कब यूज़ होगा, ये फॉर्म 2 कब यूज़ होगा, अब मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ द फॉर्म्स, जो फर्स्ट फॉर्म था एस एन इक्वल्स टू A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इफ़ आर एन एब्सोल्यूट इज़ लेस देन 1। अगर कॉमन रेशो एब्सोल्यूट में 1 से लेस है तो ये फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। सिमिलरली अगर कॉमन रेशो एब्सोल्यूट में 1 से ग्रेटर हो तो सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू A1 आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अब अगर कॉमन रेशो 1 के बराबर हुआ तो ये दो फॉर्म्स तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें 0 मिलता है, नोमिनेटर में भी 1 पावर n 0 के बराबर है, 0/0 फॉर्म हमें मिल रहा है, तो ये दो फॉर्म्स हम यूज़ नहीं कर सकते। और अगर कॉमन रेशो 1 के बराबर है देन द ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ कॉल्ड अ ट्रिवियल ज्योमेट्रिक सीरीज़, और उसका एस एन द सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू A1 प्लस अप टू A1, ये A1 है। दिस समेशन ये n टाइम्स है, n टाइम्स A1 यहाँ पे ऐड हुआ है जो कि बराबर है n A1 के। तो ये हम यूज़ करते हैं अगर R1 के बराबर है देन द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल्स टू n टाइम्स A1। अब इसका एक इन दोनों के एक और फॉर्म भी है, एस एन इक्वल्स टू A1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये A1 मल्टीप्लाई करें नोमिनेटर में, A1 माइनस A1 आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर विच इज़ इक्वल्स टू A1 माइनस A1 आर पावर n को हम लिख सकते हैं A1 आर पावर n माइनस 1 इंटू आर। दोबारा r पावर n माइनस 1 और r मल्टीप्लाई होगा, दोबारा आपको r पावर n मिल जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। दिस इज़ इक्वल्स टू A1 माइनस A1 r पावर n माइनस 1, दिस इज़ द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an के बराबर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। यहाँ पर आप लिख देखिए एज an equals to A1 r raised to the power n minus 1 the inner term of geometric progression। तो इसकी जगह मैंने
ये लिख दिया, तो ये फॉर्म हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए भी ये वाला फॉर्म होगा। सो एस एन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू the sum of n terms of geometric progression a1 1 minus r power n divided by 1 minus r, which is also equals to ये वाला फॉर्म a1 minus a n r divided by 1 minus r, अगर if r in absolute is less than 1. Second form a1 r power n minus 1 divided by r minus 1, इसका दूसरा फॉर्म वो बराबर होगा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये इनर टर्म यूज़ करेंगे, तो ए एन आर माइनस ए वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इफ़ आर इन एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन 1. सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा. और थर्ड, द सम ऑफ in terms of a geometric progression which is equals to NA1 अगर R equals to 1, अगर R equals to 1 है तो इन टर्म्स के समेशन इस n वो बराबर होगा NA1 के. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज. As we know that the sum of n terms of a geometric series, उसके लिए हमने ये फार्मूला डिराइव किया कि अगर कॉमन रेशो एब्सोल्यूट में 1 से लेस है ये फॉर्म यूज़ करेंगे, कॉमन रेशो एब्सोल्यूट में 1 से ग्रेटर है ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, और कॉमन रेशो अगर 1 के बराबर हो देन द सम ऑफ n terms of a geometric series is equals to NA1. अब सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, अगर एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है इनफाइनाइट, उसके टर्म्स इनफाइनाइट हैं, तो उनको हम के से ऐड करेंगे. यहाँ पर ये 3 केसेस हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे. अगर कॉमन रेशो 1 के बराबर है, r इक्वल्स टू 1, देन वी नो दैट यहाँ पे एस एन बराबर होता है n टाइम्स a1. अब इन्फिनिटी टर्म्स का समेशन, द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, वो हम कैसे फाइंड करते हैं. यहाँ पर हम दोनों साइड्स का लिमिट लेते हैं. लिमिट इज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एस एन यहाँ पर भी लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन a1. और यहाँ इस n की जगह जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो इनकी जगह हम जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइडेड बाय a1, और इन्फिनिटी के साथ आप a1 यानी कोई टर्म हम ऐड करेंगे, उससे भी इन्फिनिटी मिल जाएगी. सो इन दिस केस व्हेन r इक्वल्स टू 1 देन द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज डजंट हैव अ फाइनाइट सम. तो उसका जो सम होगा वो फाइनाइट नहीं होगा, वो इनफाइनाइट होगा. केस 2, if r in absolute is greater than 1, ये केस हम डिस्कस करते हैं. अब अगर r एब्सोल्यूट में 1 से ग्रेटर है देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r पावर n, ये इन्फिनिटी के बराबर. यानी अगर कोई नंबर, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल r हमारे पास है 2, तो r यहाँ पर एब्सोल्यूट में 1 से ग्रेटर है कि नहीं, ये 2 इज़ ग्रेटर देन 1. अगर हम 2 का एब्सोल्यूट ले लें तो उससे हमें 2 मिल जाता है, और वो 1 से ग्रेटर है. अब मैं 2 के पावर्स हम लेते हैं. अब 2 के पावर्स ले लें, 2 पावर 1 वो 2 के बराबर. अब पावर इंक्रीज़ करें, 2 पावर 2, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है 4. सिमिलरली 2 पावर आप 3 लेंगे तो वो 8 हुआ.
आप पावर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये जो आप 2 का पावर लेंगे ना इंक्रीज़, तो ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली 2 पावर 4 16 के बराबर होगा। और अगर आप 2 का पावर इन्फिनिटी यानी अ वेरी लार्ज नंबर आप इन्फिनिटी को अप्रोच करें, देन 2 पावर इन्फिनिटी यहाँ राइट साइड में भी इन्फिनिटी आ जाएगा। So when r in absolute is greater than 1, then r power infinity actually limit n approaches to infinity r power n ये actually बराबर हैं r power n की जगह ये लिमिट पुट करना मीन्स n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करें, n की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो ये r पावर इन्फिनिटी होगा। और जब r एब्सोल्यूट में 1 से ग्रेटर होगा, जिस तरह मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि r मैंने 2 लिया, 2 एब्सोल्यूट में 1 से ग्रेटर है तो 2 पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर। तो सिमिलरली अगर r एब्सोल्यूट में 1 से ग्रेटर है तो r पावर इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी के बराबर। सो इन दिस केस द सम ऑफ इन टर्म्स व्हेन r इन एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन 1, द सम ऑफ इन टर्म्स बराबर हैं a1 r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अब सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स हम फाइंड करना चाहते हैं तो लिमिट n approaches to infinity Sn, राइट साइड का भी हम लिमिट लेंगे, लिमिट n approaches to infinity a1 r पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अब इस लिमिट n approaches to infinity का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में जहाँ n है, लिमिट्स आप लोगों ने अभी तक पढ़े नहीं है, ये एक्चुअली सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट में हम वहाँ डिटेल में लिमिट पढ़ेंगे कि लिमिट क्या होता है। ये सिर्फ यहाँ पे यूज़ हुआ है थोड़ा, लेकिन ये मतलब इसका ये है कि व्हेन n इज़ गेटिंग लार्ज इनफ, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ पे n होगा वहाँ हम n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे और ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn। अब उस एक्सप्रेशन में n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो r पावर इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब हमने वो केस डिस्कस किया था कि r पावर इन्फिनिटी इन दिस केस इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। आप इन्फिनिटी से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इन्फिनिटी आएगा, उसके साथ a1 मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इन्फिनिटी, किसी नंबर से आप उसको डिवाइड करेंगे। सो इन दिस केस द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ आल्सो इनफाइनाइट। ठीक है, जब r एब्सोल्यूट में 1 से ग्रेटर होगा तो वहाँ पर इन्फिनिटी टर्म्स का जो समेशन होगा वो इनफाइनाइट आएगा। केस 3 व्हेन r in absolute is less than 1, ये वाला केस हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है a1 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये हमारे पास जब r एब्सोल्यूट में 1 से लेस होगा तो हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे। अब अगर r एब्सोल्यूट में 1 से ग्रेटर है देन r पावर इन्फिनिटी ये ज़ीरो होगा। अगर एब्सोल्यूट में वो 1 से लेस होगा तो r पावर इन्फिनिटी ज़ीरो के बराबर है। ये यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। लेट्स से r इज़ इक्वल्स टू 1/2 0.5। अब r एब्सोल्यूट में 1 से लेस है कि नहीं, ये 1/2 इज़ लेस देन 1। अब इसके आप पावर्स लेते जाए, यानी 0.5 का मैंने पावर 1 लिया तो हमारे पास 0.5 आ रहा है। सिमिलरली आप पावर इसका इंक्रीज़ करें, 2 ले, दिस इज़ इक्वल्स टू 0.25। डिक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब पावर 1 था तो हमारे पास ये 0.5 था, पावर मैंने इंक्रीज़ किया तो वो डिक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली आप पावर 3 लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 0.125 और भी डिक्रीज़ हो रहा है। पावर आप इंक्रीज़ करेंगे तो वो डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर एक ऐसा स्टेप आएगा कि आप पावर इतना इंक्रीज़ करेंगे जितना पॉसिबल हो, तो उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, और ये भी इतना डिक्रीज़ हो जाएगा जितना पॉसिबल है, एंड इन फैक्ट इट विल बी इक्वल्स टू 0। सो व्हेन r in absolute is less than 1, r पावर इन्फिनिटी
वो 0 के बराबर। अब इस इन सम ऑफ इन टर्म्स इक्वल्स टू दिस, द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स, आप लिमिट इन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस इन, तो लेफ्ट साइड का लिमिट लिया, राइट साइड का भी लिमिट लेंगे, इन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इनकी जगह इन्फिनिटी पुट करें, a1 1 माइनस आर पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, बट आर पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, a1 1 minus 0 divided by 1 minus r, this is equals to a1 divided by 1 minus r। और इस n जब हम इन्फिनिटी टर्म्स का समेशन लेते हैं तो उसको जस्ट इस कहेंगे या इस इन्फिनिटी, ये दोनों यूज़ होंगे। इन दिस केस द सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इज़ अ फाइनाइट नंबर होगा, यानी इन दिस केस the infinite geometric series has a finite sum and is equals to a1 divided by 1 minus r, where a1 is the first term, r is the common ratio और infinity terms का समेशन इसके बराबर हो। अब ये एक एग्जांपल लेके इस